हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका क भाग कर रहे हैं जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्वास्थ्य और उसके आयामों की, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य और पोषण की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य देखभाल की। हर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु यह एक प्रमुख सार्वजनिक सरोकार भी है, यानी कि हर व्यक्ति जो भी उसका स्वास्थ्य है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है या उसकी सोशल हेल्थ सही नहीं है, तो इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक सार्वजनिक सरोकार भी है, ये एक ऐसा कंसर्न है जो सार्वजनिक है, इसलिए सरकार यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है और देश के नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। देखिए, अभी अभी हमने कहा कि ये सार्वजनिक सरोकार है, इसलिए जिस भी देश में, जिस भी राज्य में हम रहते हैं, जिस भी जिले में, तो वहाँ की सरकार पूरी कोशिश करती है, उसकी वो जिम्मेदारी होती है और वो सरकार पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है कि वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें हर स्तर पर अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जो उनके लिए ज़रूरी है। उन्हें एक स्वस्थ माहौल मिले, एक स्वस्थ पर्यावरण मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये सरकार पूरी कोशिश करती है। इसके लिए अनेक बजट आते हैं, स्वास्थ्य नीतियाँ आती हैं, इसलिए क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति और परिवार के गुणवत्तापूर्ण जीवन और अच्छे जीवन स्तर की बुनियाद होता है। क्यों करती है सरकार ये प्रयास? क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसका परिवार स्वस्थ है ना, तो अच्छा जीवन स्तर होता है उस देश का, उस राज्य का, उस जिले का, और किसी समुदाय और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास को सुनिश्चित करने का मूल अधिकार होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है, तो वहाँ का जो राष्ट्र का और समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास भी अच्छा है। यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक बेस होता है, जो आधार होता है, वो व्यक्ति का स्वास्थ्य ही होता है। फिर चाहे उस देश का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या मानसिक विकास हो या कोई भी विकास हो, वो इसी पर टिका रहता है कि वहाँ के लोग कितने स्वस्थ हैं। पूरे विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की देखभाल में वे सभी विभिन्न सेवाएं शामिल हैं जो स्वास्थ्य को संवर्धित करने, बनाए रखने और मॉनिटरिंग करने, यानी कि पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं के एजेंट और व्यवसायी द्वारा व्यक्ति और समुदाय को उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्वास्थ्य सेवाओं से जितने भी जुड़े हुए एजेंट होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, हमने बात किया था स्वास्थ्य व्यवसायी हम किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है कि व्यक्ति और समुदायों को हम वो सारी सेवाएं उपलब्ध करवाएं जिससे वो अपने स्वास्थ्य को न केवल बनाए रखें बल्कि वो रोगों से बचे भी रहें, और अगर कोई रोग हो भी गया है तो उससे हमें मुक्ति मिल सके। ये सारा कार्य ये जो एजेंट हैं, ये जो व्यवसायी हैं, ये करते हैं, वहाँ की सरकार करती है। इस प्रकार स्वास्थ्य की देखभाल में निवारक, संवर्धक और चिकित्सकीय देखभाल शामिल है। कहने का आशय है कि रोगों का निवारण भी हो, हमें चिकित्सा देखभाल भी मिल सके और हम रोग मुक्त भी हो सके, और जो कोई रोग है वो सब में ना फैले, ये पूरा प्रयास करती है किसी भी देश की, किसी भी राज्य या किसी भी जिले की सरकार। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की हम बार बार बात कर रहे हैं। ये जो देखभाल होती है ये 3 स्तरों पर उपलब्ध करवाई जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी अगर हम बात करें प्राथमिक देखभाल की, तो उसके अंतर्गत हम जहाँ पर भी रहते हैं, किसी भी कस्बे में, किसी भी ज़िले में, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना। ये लगभग हर जगह होता है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने चोट लगा दी या हमें किसी जानवर ने काट लिया, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिशुओं का टीकाकरण है, या गर्भवती माताओं के लिए अनेक सेवाएं हैं, या जो धात्री माताएं हैं इनके लिए अलग अलग कार्यक्रम, गर्भ निरोध कार्यक्रम हैं, बहुत सारी ऐसी सेवाएं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कहीं आप चाहे किसी भी छोटे गाँव में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं,
आपको हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें जिला अस्पताल, जो कि किस में आता है, द्वितीयक देखभाल में या द्वितीयक में या सेकेंडरी में। हम जब प्राथमिक अस्पताल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब हमें कोई सेवा उपलब्ध नहीं होती या ऐसा रोग है थोड़ा सा गंभीर है या वहाँ पर उसकी जांच और उसके डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें रेफ़र किया जाता है जिला अस्पताल में, जिसे हम कह रहे हैं द्वितीयक, है ना। वहाँ पर हमें रोग से संबंधित जांच, रोग से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं वो हमें उपलब्ध होते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कोई रोग है जो बहुत गंभीर है या ऐसी कोई जांच है जो जिला अस्पताल में नहीं हो पा रही या जो द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नहीं हो रही, अब हमें तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो राष्ट्र या क्षेत्र स्तर पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर उनके विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ हमें रेफ़र किया जाता है। वहाँ रिसर्च भी होती है, वहाँ हर बीमारी से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं और हर जांच उपलब्ध होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कैंसर हो गया है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो गई है या कोई मस्तिष्क से संबंधित रोग है, तब उन्हें राष्ट्र या क्षेत्र स्तर पर जो हॉस्पिटल अवेलेबल होता है वहाँ उन्हें रेफ़र किया जाता है। हम बात करें, दिल्ली में एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसे हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, तृतीयक देखभाल के अंतर्गत, जहां पर द्वितीयक देखभाल करने वाले अस्पतालों द्वारा भेजे गए रोगियों का इलाज होता है। यानी हम पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, अगर वहां फैसिलिटी नहीं है तो हमें जिला अस्पताल भेजा जाता है, और अगर जिला अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है तो फिर हमें रेफ़र किया जाता है तृतीयक सेवा की ओर। इसका एक उदाहरण है दिल्ली में एम्स। बच्चों, आप इसका नाम याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के सूचक की। देखिए, हमने बात की थी कि स्वास्थ्य के बहुत सारे आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो ये जो आयाम होते हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स द्वारा अफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के आकलन के लिए बहुत सारे सूचकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं वो सूचक, जैसे कि मृत्यु दर। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर हम रह रहे हैं तो वहाँ की जो मृत्यु दर होती है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं मृत्यु दर। यानी कि अगर मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, इसका आशय ये होता है कि वहाँ पर स्वस्थता नहीं है, या रुग्णता, वहाँ पर कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग स्वस्थ हैं। अशक्तता दर यानी डिसेबिलिटी, अगर वहाँ पर प्रति 1000 के पीछे बहुत अधिक व्यक्ति डिसेबल हैं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पोषण स्तर, यानी कि वहाँ पर कितने व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं या कितने व्यक्ति वहाँ पर पोषित नहीं हैं, वहाँ के लोगों का पोषण का स्तर कैसा है। स्वास्थ्य देखभाल का वितरण, यानी कि वहाँ पर जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं, क्या उनका वितरण, क्या वो सभी वस्तुओं तक, सभी व्यक्तियों तक समान रूप से उनकी पहुँच है या नहीं है। परिवेश, वहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर प्रदूषण कितना है। स्वास्थ्य नीति, जो हेल्थ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है, क्या सभी व्यक्तियों तक उनकी पहुँच है या स्वास्थ्य नीति अच्छी नहीं है। और जीवन की गुणवत्ता, यानी कि हमारी जो जीवन जीने की शैली है, ये सारे के सारे सूचक इसके अंतर्गत सम्मिलित हम करते हैं स्वास्थ्य के अंतर्गत। बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम स्वास्थ्य के सूचक कहें तो हम किन्हें कहेंगे, कुछ उदाहरण लिखिए। तो आपको ये सभी कारक उसमें सम्मिलित करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोषण और स्वास्थ्य की। देखिए, पोषण और स्वास्थ्य ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से इनका जो संबंध है घनिष्ठ है। कैसे? क्योंकि अगर हम अच्छा पोषण लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर एवरीवन, इसके लिए विश्वव्यापी अभियान में पोषण को बढ़ावा देना एक प्रमुख घटक है। देखिए, ये एक विश्वव्यापी अभियान है और ये किस लिए है
कि अच्छे पोषण को, अच्छे पोषक तत्वों को बढ़ावा दिया जाए। पोषण का संबंध शरीर के अंगों, ऊतकों की संरचना और कार्य के रखरखाव के साथ है। यानी हम पोषण का संबंध किससे लेते हैं कि हमारे शरीर के सारे अंग, सारे ऊतक सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनका रखरखाव सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा पोषण। देखिए, जब हमें अच्छा पोषण प्राप्त नहीं होता या हम अच्छे पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करते हैं। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल आहार को ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है। हम जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार से हमारा क्या आशय है, इसकी हम चर्चा डिटेल में कर चुके हैं कि संतुलित आहार हम उसे कहते हैं जिसमें पोषक तत्व ना बहुत कम मात्रा में है ना बहुत अधिक मात्रा में है, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। क्योंकि अगर हम बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अति पोषण। अगर हम बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्प पोषण। तो ये दोनों ही कुपोषण के लक्षण हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। इसलिए हमारे शरीर में पोषक तत्वों की सही मात्रा हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास से भी संबंधित होता है। यानी कि हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट है, हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुपोषण के शिकार नहीं हो। नहीं तो हमारा जो शरीर है अनेक रोगों से गिर जाता है, हमारी लंबाई पे फ़र्क पड़ता है, हमारे वजन पे फ़र्क पड़ता है, हमारी त्वचा पर फ़र्क पड़ता है, हमारे संपूर्ण विकास पर इसका फ़र्क पड़ता है। अच्छा पोषण व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके, संक्रमण का प्रतिरोध कर सके। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो कोई भी संक्रमण है, कोई भी बीमारी है, हम उसे आसानी से लड़ लेते हैं और उसे अपने पास नहीं आने देते हैं। उसमें ऊर्जा का पर्याप्त स्तर हो, यानी हम हर वक्त एनर्जेटिक फील करते हैं, थकान महसूस नहीं होती, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास पूरी ऊर्जा होती है और दैनिक कार्य करते हुए हम थकान महसूस नहीं करते हैं। बच्चों और किशोरों के लिए जो पोषण होता है, उनकी वृद्धि यानी कि उनकी ग्रोथ, उनका मानसिक विकास और अपनी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे तो हर अवस्था में पोषण जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए ये विशेष रूप से जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है और इस वक्त अगर उन्हें सही पोषण नहीं मिलता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है और उनका संपूर्ण जीवन है वो खराब हो जाता है। वयस्कों के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सफल एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए समुचित पोषण अनिवार्य होता है। हमने अभी बच्चों की बात की और हम अडल्ट्स की बात करें, वयस्कों की बात करें, तो हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें, सफल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो आहार आप ले रहे हैं, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो एक संतुलित आहार है। फास्ट फूड पे हमें कम ध्यान देना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का भोजन लें, भोजन को अच्छे से लें और तीनों समय का भोजन लें, भोजन को हम स्किप नहीं करें। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति उसके पोषक तत्वों की आवश्यकताओं और आहार ग्रहण को निर्धारित करती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो किस पर निर्भर करती है कि वो किस तरह के पोषक तत्व ले रहा है और किस तरह का आहार, किस तरह का भोजन वो ले रहा है। ना वो आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व ले और ना ही कम ले, यानी कि ना ही अति पोषण होना चाहिए, ना ही अल्प पोषण होना चाहिए। बीमारी के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है और पोषकों का ब्रेकडाउन अधिक हो जाता है। यानी कि देखिए, जब भी हम बीमार होते हैं उस समय हमारे शरीर को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, उनका भी ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे अब डबल काम हो जाता है। इसलिए बीमारी और रोग पोषक तत्वों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
जब भी हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, उस वक्त हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हम अपना भोजन सही से नहीं लेते हैं, तो हमें उस वक्त जब डबल आवश्यकता है, यानी पहले से जो संचित थे वो तो गायब हो गए, अब और ज़्यादा आवश्यकता है सामान्य के स्तर में, तो इस समय पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव होता है अगर हम सही ढंग से पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए पोषण मानव जीवन, स्वास्थ्य और विकास का मूलभूत स्तंभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है जो पोषण है वो मानव के जीवन का, उसके स्वास्थ्य का, उसके डेवलपमेंट का एक मूलभूत स्तंभ है, एक पिलर है, एक आधार है और एक नींव है। ये था हमारा स्वास्थ्य और पोषण। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोषक तत्वों की डिटेल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।